हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर एक्सलेंस। मैं हूं प्रणव प्रकाश और आज हम डिस्कस करेंगे सितंबर 3 वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर है। तो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स ये IMD के द्वारा जारी की जाती है और इस बार ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में टॉप किया है किस स्मार्ट सिटी ने, तो सिंगापुर ने, यानी कि सिंगापुर को फर्स्ट रैंक दिया गया है। वहीं पे दूसरा जो रैंक दिया गया है वो दिया गया है हेलसिंकी को, जो कि फिनलैंड की कैपिटल है। वहीं पे इस इंडेक्स में 109 शहरों को शामिल किया गया है और इसमें इस 109 शहरों में 4 इंडियन सिटी को भी जगह दी गई है। वैसे इस बार जो जितनी सारी जो इंडियन सिटी है उनकी रैंकिंग जो है बहुत ही नीचे आ गई है 2019 के मुकाबले। तो हैदराबाद को रैंक दिया गया है 85th रैंक दिया गया हैदराबाद को। 86 रैंक दिया गया है न्यू दिल्ली को। वहीं पे अगर हम बात करें मुंबई के बारे में तो मुंबई को रैंक किया गया 93rd और बेंगलुरु को रैंक किया गया है 96th। तो ये आप कहीं पे लिख लीजिएगा। यह इंडेक्स आर्थिक तकनीकी डेटा और वहाँ के नागरिकों के आधार पर जारी की जाती है। ये इंडेक्स बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत हैप्पीनेस रिपोर्ट, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का सबसे खुशहाल राज्य कौन सा है। सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 ये इस तरह की पहली रिपोर्ट है और इसके अनुसार भारत का सबसे खुशहाल राज्य है मिज़ोरम। इस जो ये सर्वे जो किया गया है, इस सर्वे में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 16,950 लोगों के साथ ये सर्वे किया गया, मात्र 16,950। और इसी के साथ ये रैंकिंग जारी की गई है और इसमें भारत का सबसे खुशहाल राज्य बताया गया है मिज़ोरम। वहीं पे दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा खुशहाल राज्य कौन सा है, पंजाब। और अगर हम बात करें जो सबसे कम खुशनुमे राज्य के बारे में तो वो कौन सा है, वो है छत्तीसगढ़ और फिर है उत्तराखंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म और फिक्शन, इस पुस्तक की लेखक या फिर लेखिका कौन है। तो इस पुस्तक की लेखिका है अरुंधति रॉय। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है अरुंधति रॉय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। ये नोबेल पुरस्कार और IG नोबेल पुरस्कार यानी कि एक नोबेल प्राइज़ होता है और ये एक सैटिरिकल अवार्ड है, यानी कि एक मजाकिया अवार्ड है। और ये अवार्ड इस बार दिया गया है नरेंद्र मोदी को। किसके क्षेत्र में, तो मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र के लिए। वैसे मेडिकल एजुकेशन के लिए जो है ये 10 लोगों को अवार्ड दिया गया है। किन किन को, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नाम है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, फिर USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, जैर बोल्सोनारो को जो कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं, और बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। वहीं पे IG नोबेल पीस प्राइज़ किसे दिया गया है, इंडिया और पाकिस्तान को। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक सैटिरिकल अवार्ड है और ये अवार्ड नरेंद्र मोदी को क्यों दिया गया है, क्योंकि कोविड-19 के जरिए उन्होंने ये बताया कि राजनेता जो हैं, जो पॉलिटिशियन जो हैं, वो वैज्ञानिक और डॉक्टर के मुकाबले लोगों के जीवन को बचाने में उनसे ज़्यादा अहम भूमिका निभा सकते हैं। और ये इस तरह के अवार्ड पाने वाले, IG नोबेल प्राइज़ पाने वाले दूसरे भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं। इनसे पहले किस प्रधानमंत्री को ये अवार्ड दिया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रोजा देशपांडे का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो रोजा देशपांडे ये एक पॉलिटिशियन थी, यानी कि पॉलिटिक्स से इनका संबंध था और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के संस्थापकों में से ये एक थी, जिनका कि अभी हाल ही में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किए गए इनका नाम है सीमांचल दास। और
इन्हें 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया। वहीं पे जो आप ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं सौम्या स्वामीनाथन, तो ये अभी प्रेजेंट में WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं। वहीं पे WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है, टेड्रोस अधानोम। और IMF की जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम क्या है, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ये किस दिन मनाया जाता है। तो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ये हर एक साल 17 सितंबर को मनाया जाता है, जो पेशेंट की सेफ्टी के लिए। अभी आपको पता होगा कि अच्छा इस बार जो है ये सेकेंड वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया गया है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। पहला वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2019 में मनाया गया था। और अभी आपको पता होगा कि कोविड-19 में स्वास्थ्य कर्मियों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि संक्रमण, कोविड-19 का जो इलाज कर रहे हैं जो डॉक्टर, उन्हें सबसे ज़्यादा संक्रमण का खतरा रहता है। फिर जो कोई पेशेंट डेथ कर जाते हैं तो उन पर हमला किया जाता है, हिंसा होती है उनके साथ। और अगर वह तनावपूर्ण वातावरण में काम करेंगे तो पेशेंट को भी इससे नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए इस बार का जो थीम है वो उसी पे डेडिकेटेड है। क्या है थीम, हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल इक्वल पे डे, इंटरनेशनल इक्वल पे डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस ये किस दिन मनाया जाता है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन सुपर इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इस तरह का जो डे मनाया गया है वो पहली बार मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल इक्वल पे डे इस बार पहली बार मनाया गया है। कब, तो 18 सितंबर को। और इसका उद्देश्य मेनली जो है वो लैंगिक वेतन अंतर संबंधी भेदभाव को समाप्त करना, यानी कि जो मेल की अलग सैलरी होती है, सेम काम के लिए मेल की अलग सैलरी होती है, फीमेल वर्कर्स की अलग सैलरी होती है, मेल की ज़्यादा फीमेल की कम। तो ये जो अंतर है, इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए ये दिवस मनाया जाएगा अब हर एक साल 18 सितंबर को। और एक रिपोर्ट, मॉन्स्टर सैलरी के रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया कि भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में 19% कम सैलरी पाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किसान आजीविका यानी कि फार्मर लाइवलीहुड्स को बेहतर बनाने के लिए किस कंपनी ने $4.5 मिलियन के 2 नए अनुदानों की घोषणा की है। तो ये कंपनी यहाँ पे हो गया, यहाँ पे होना चाहिए वॉलमार्ट फाउंडेशन। वॉलमार्ट फाउंडेशन ने किसान आजीविका को बेहतर बनाने के लिए $4.5 मिलियन यानी कि 33.16 करोड़ रुपए के 2 नए अनुदानों की घोषणा की है। और ये 2 NGO के थ्रू, 2 NGO हैं उसके थ्रू दिया जाएगा। एक तो तनागेर और एक है प्रदान, जो कि एक दिल्ली बेस्ड NGO है। और तनागेर को दिया जाएगा $2.6 मिलियन और प्रदान को $1.9 मिलियन दिया जाएगा। और बेसिकली इसमें वुमेन फार्मर्स पर ध्यान दिया जाएगा। और इससे पहले भी वॉलमार्ट फाउंडेशन किसान की भलाई के लिए काम कर चुकी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किए जाएंगे सिर्फ विकास खन्ना। इन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक और लॉकडाउन के बीच भारत में लाखों लोगों को खिलाने के लिए ये अवार्ड इन्हें ये दिया जाएगा। और इन्होंने मैनहट्टन से ही, जो कि USA में है, मैनहट्टन से ही बड़े पैमाने पर लोगों को भोजन उपलब्ध कराया। इनका नाम ध्यान रखिएगा, विकास खन्ना। और विकास खन्ना की एक बुक भी रिलीज़ होगी 2021 में, जो कि इसी से रिलेटेड होगी कि उन्होंने मैनहट्टन से USA में रहकर भी भारत में लाखों लोगों को खाना उपलब्ध कराया, भोजन उपलब्ध कराया। और इनकी एक बुक रिलीज़ होगी किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। और ऐसा नहीं है कि ये पुरस्कार बस इन्हीं को दिया गया, ये पुरस्कार 6 लोगों को दिया गया और उनमें से ये एकमात्र भारतीय हैं। तो इसलिए इनका नाम ध्यान में रखिएगा। एक नाम आप और ध्यान में रखिएगा, नाम है नाओमी ओसाका, जापान की टेनिस प्लेयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस
ये किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ये हर एक साल 21 सितंबर को मनाया जाता है, 21 सितंबर को। और इस बार इसका थीम क्या है? शेपिंग पीस टुगेदर, शेपिंग पीस टुगेदर। यहाँ पे यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस, इन्होंने ये कहा कि देखिए जो पीस जो है जो वार जो है, अभी कोई वार नहीं है, और हमारा एक वार जो है पूरी दुनिया का जो जो वार चल रहा है वो एक वायरस से चल रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को मनाया जाता है हर एक साल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से यानी कि ऑटोमेटिक रूट के तहत कितने प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति दी है? पहले ये था कि FDI अगर कोई भी डिफेंस सेक्टर में आता है तो वो 49% तक ही ऑटोमेटिक रूट से आ सकता है, और इससे अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसी भी डिफेंस सेक्टर में आती है तो उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। लेकिन अब इस जो 49% को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 74%, यानी कि 74% तक निवेश जो है वो बिना सरकारी दखलंदाजी की होगी, बिना सरकार के परमिशन से हो सकेगी, बस उस कंपनी के परमिशन से हो सकेगी। लेकिन अगर सरकार चाहे सुरक्षा को देखते हुए तो इस निवेश किया गया है उसको रोक भी सकती है और उसको निरस्त भी कर सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसकी घोषणा DPIIT के द्वारा किया गया, यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा ये घोषणा की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए प्रॉमिस्ड लैंड, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये पुस्तक लिखी गई है बराक ओबामा के द्वारा, बराक ओबामा के द्वारा, जो कि USA के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। और ये पुस्तक रिलीज़ की जाएगी नवंबर 2020 में। 25 भाषाओं में ये बुक जारी की जाएगी। और ये बुक का जो है पहला एडिशन है जिसमें बराक ओबामा ने अपने पहले कार्यकाल के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कपिला वात्स्यायन का निधन हो गया, उन्हें किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये एक इंडियन क्लासिकल डांस की प्रख्यात विद्वान थी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुकी थी, राज्यसभा से, ऑथर भी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश एक सॉवरेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो SDG गोल को पूरा करने के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है मैक्सिको। और इसने जो बॉन्ड जारी किया है वो 7 साल के लिए जारी किया गया है, और जिसकी टोटल वैल्यू कितनी है? $890 मिलियन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉइसेस ऑफ डिसेंट, मतभेद की आवाज़ें, इस पुस्तक की लेखक या लेखिका कौन है? तो ये पुस्तक लिखी गई है रोमिला थापर जी के द्वारा। और ये एक हिस्टोरियन है, और इन्हें एक चीज़ इनसे रिलेटेड एक फैक्ट है वो जान लीजिए कि इन्हें 2005 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसे लेने से उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने किसी भी राष्ट्रीय पुरस्कार को स्वीकार नहीं करने का संकल्प लिया है। इस बुक में वॉइसेस ऑफ डिसेंट में जो अभी आपको पता होगा कि कुछ दिसंबर से लेकर फरवरी तक जो प्रोटेस्ट हुए थे इंडिया में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर और NRC को लेकर, तो इस बारे में भी इस बुक में कुछ बातें की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंग रीता शेरपा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो अंग रीता शेरपा एक नेपाली माउंटेनर थे, नेपाली माउंटेनर। तो इसका क्या आंसर होगा? माउंटेनर। और इन्होंने 1983 से लेकर 1996 तक 10 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी,
वो भी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के। और इन्हें इसीलिए स्नो लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता था, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश आधारित हथियार निर्माता, यानी कि किस विच कंट्री बेस्ड आर्म्स मैन्युफैक्चरर कराकाल भारतीय सेना को 93,895 कार्बाइन की आपूर्ति करेगा। तो इस देश का नाम है यूएई बेस्ड आर्म्स मैन्युफैक्चरर कराकाल जो है इंडियन आर्मी को 93,895 कार्बाइंस की आपूर्ति करेगा। देखिए ये डील हुई थी 2018 में ही, लेकिन ये डील जो है पोस्टपोन कर दी गई। क्यों? क्योंकि इंडिया का ये कहना था कि जो ये कार्बाइन जो बनेगी वो पूरी तरह से मेक इन इंडिया होगी, यानी कि एक तो वो इंडिया में बनेगी और उसमें जो सारे इक्विपमेंट जो लगेंगे, जो सारे कलपुर्जे लगेंगे वो भारत निर्मित ही होंगे। इससे पहले भी जो कार्बाइन जो बनते थे उसमें से 20% जो है वो मेड इन इंडिया ही होते थे, लेकिन इंडिया का कहना ये था कि पूरी तरह से मेक इन इंडिया होगा। तो इस पर कराकाल के द्वारा सहमति जता दी गई है और अब ये कार्बाइन जो है वो इंडिया में ही बनेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 यानी कि एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट बिल 2020 किस वर्ष की महामारी रोग अधिनियम की जगह लेगा, यानी कि किस एपिडेमिक डिजीज एक्ट को रिप्लेस करेगी ये एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट बिल 2020। तो ये रिप्लेस करेगी 1897 एपिडेमिक डिजीज एक्ट को। आई थिंक 126 साल या फिर 123 साल ये पुराना हो गया। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और इस विधेयक के अनुसार अगर कोई स्वास्थ्य कर्मी पर हमला या फिर हेल्थ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो उसे 3 से 5 साल तक की जेल और 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, और गंभीर चोट पहुंचाए जाने पर 7 साल तक की जेल और 5 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने ब्लाइंड लोगों में दृष्टि को पूरी तरह से बहाल करने के लिए, यानी कि दृष्टि बाधितों को पूरी तरह से जो विज़न रिस्टोर करने के लिए विश्व की पहली बायोनिक आँख विकसित की है, बायोनिक आई डेवलप किया है। तो किस देश के साइंटिस्ट ने? ये ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने, और ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है। अभी पूरी तरह से ये कंफर्म नहीं है, ये बस उनके मोनाश यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है कि हमने दुनिया का पहला बायोनिक आई डेवलप किया है जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए पूरी तरह से वो देख पाएंगे इस बायोनिक आई से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे ये हर एक साल 21 सितंबर को मनाया जाता है, और ये एक भूलने की बीमारी होती है, डिमेंशिया, इसे डिमेंशिया भी कहते हैं। और इस बार वर्ल्ड अल्जाइमर्स मंथ भी मनाया जा रहा है सितंबर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए 17 युवा नेताओं के संयुक्त राष्ट्र के 2020 वर्ग में किसे नामित किया गया है, यानी कि यूएन 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है, किस भारतीय को? तो इनका नाम है उदित सिंघल। उदित सिंघल ये मात्र 18 वर्ष के हैं और ये ग्लास टू सेंड के संस्थापक भी हैं। ग्लास टू सेंड के संस्थापक हैं जो कि दिल्ली में कांच के कचरे की चुनौती से निपटने के लिए जीरो वेस्ट इकोसिस्टम पर आधारित एक इनिशिएटिव है, यानी कि जो कांच के जो ग्लास होते हैं उसको रेत या फिर बालू में बदल दिया जाता है। तो 17 लोगों में से एक मात्र ये भारतीय हैं, और यहाँ पे 17 का नाम आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हैं उदित सिंघल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज ये किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज ये हर एक साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज में ये भी बताया गया कि अभी वर्ल्ड में 72 मिलियन लोग डीफ हैं जो कि सुन नहीं सकते।
तो उनके लिए साइन लैंग्वेज डे मनाया जाता है। तो चलिए अब 3-4 न्यूज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं, और न्यूज़ जितने सारे हैं वो सुपर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला न्यूज़ है कि नोवाक जोकोविच विंस मेंस सिंगल इवेंट इन इटालियन ओपन। तो मेंस सिंगल इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। और वहीं पे वुमेन्स सिंगल इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता? सिमोना हेलेप ने। तो बस ये दोनों आप ध्यान में रखिए। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर विराट टू बिगिन लास्ट जर्नी। तो इसको जो है ये 19 सितंबर का ही न्यूज़ है। तो विराट जो है नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि डीकमीशन कर दिया गया था 2017 में 30 साल यूज़ करने के बाद। ये एक ब्रिटिश ओरिजिन एयरक्राफ्ट कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर थी जिसे कि डीकमीशन कर दिया गया था 2017 में ही। और इसे जो है अब डिसमेंटल कर दिया जा रहा है। कहाँ पे? तो गुजरात में। पहले तो ये किया गया था कि इसको रेस्टोरेंट या फिर म्यूज़ियम बनाया जाए, लेकिन ये अटेम्प्ट फेल हो गया, ये नहीं हो पाया, तो इसलिए अब इसे डिसमेंटल कर दिया गया है, या फिर यूँ कहें कि किया जा रहा है, क्योंकि 1-2 दिन में तो ये नष्ट टूटेगा नहीं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि DRDO कंडक्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अभ्यास। DRDO ने टारगेट व्हीकल अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये एक हाई स्पीड ड्रोन है, और कहाँ से किया गया है? तो बालासोर ओडिशा से, और ये डिज़ाइन और डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है DRDO से ही कि DRDO फॉर सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ऑफ लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल फ्रॉम MBT अर्जुन। ये MBT कहने का मतलब मेन बैटल टैंक अर्जुन से एक लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया DRDO के द्वारा। तो ये वीडियो का अंत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।